नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब बढ़िया। मैं भी बढ़िया। अब ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करने वाले हैं आज। जो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बोला था कि जो 3 वीडियोस हमने पढ़ ली हैं, आपने अच्छी तरीके से पढ़ ली होंगी, उनमें जो भी हमने चीजें पढ़ी थी आज हम वो सारी कवर करने वाले हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं ज्यादा समय ना देते हुए, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो बच्चों आज हम अब शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन आप जो है ध्यान से पढ़ लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लो। जब आप अच्छे से पढ़ लो पूरा क्वेश्चन, फिर उसके बाद मुझे ये पता चल जाएगा कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया। अब हम शुरू करेंगे जो जो चीज इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप पढ़ चुके हो, जो मैंने आपको बोला पॉज करके अच्छे से पढ़ देना। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ठीक है। प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, एज्यूमिंग रेंट टू अ पार्टनर हैज बीन पेड, ठीक है। अब बच्चों जर्नल एंट्रीज हम देख रहे हैं। देखो बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, पता चला जर्नल एंट्रीज भी आ रही है, लेजर बनाने को भी आ रहे हैं, या तो लेजर बनाने को आते हैं जर्नल एंट्रीज, लेकिन हमें तो पता नहीं है कि क्या आने वाला है, तो इसलिए हम दोनों चीजों की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक। तो बच्चों जर्नल एंट्री से शुरुआत करते हैं। अब बच्चों जैसे कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, यहां पर ए ने अपनी प्रॉपर्टी दी हुई है फर्म को, तो फर्म ए को रेंट देगी ही देगी, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो बच्चों मैंने क्या बोला था, जो चीजें कंपलसरी देनी होती हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, वो हमारी सारी जाती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, चाहे वो ओनर को दें चाहे या किसी बाहर वाले को दें। P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 2 कंडीशन पूरी होनी चाहिए, दोनों क्या कि जो वो चीजें जाएंगी P&L एप्रोप्रिएशन में जो प्रॉफिट्स के ऊपर डिपेंड करती हैं और मालिक लोगों को मिलती है, दोनों बातें। ऐसा नहीं है सिर्फ कोई एक, दोनों बातें, ठीक। तो बच्चों आप शुरू करते हैं। सीधी सी बात है, पार्टनर ने फर्म को अपनी प्रॉपर्टी दी, फर्म को उसको रेंट देना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि उसके पैसे देने पड़ेंगे, हिसाब किताब हो जाना चाहिए तभी। रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये हमने पेमेंट कर दी, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस है और ये हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसलिए ये P&L अकाउंट में जाएगा, ना कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसीलिए हम इसको P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये रेंट हमारा क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो गया। यानी कि जब हमने पिछले साल पढ़ा था वही ट्रेडिंग एंड P&L वाला वही सेम चीज है, ये पेमेंट हो गई और एट द एंड ऑफ द ईयर जितने भी नॉमिनल अकाउंट है या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं, यदि वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है तो P&L अकाउंट में, और इस साल जो हम पढ़ेंगे P&L एप्रोप्रिएशन में वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएंगे, जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। तो ये हमारी रेंट की एंट्री हो गई। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 6% हमने कैलकुलेट कर लिया। 3 लाख का 6% 18,000, 2 लाख का 6% 12,000। हमारी एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A's करंट टू B's करंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों डेबिट हो गया? क्योंकि हम जो भी चीज सोचते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हैं। बिजनेस फर्म, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट दे रही है, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। ए और बी की कैपिटल बढ़ रही है इसलिए क्रेडिट। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होते हैं या फिर फ्लक्चुएटिंग होते हैं। फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और फिक्स्ड में 2 बनते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कौन सा अकाउंट बनाना है? साफ साफ गिवन होगा, कुछ भी गिवन नहीं है। ये समझ लो फिक्स्ड कैपिटल में 2 बातों से पता चल जाएगा। कैसे? एज्यूमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर फिक्स्ड, या फिर क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन होंगे। तो सीधी सी बात है, करंट अकाउंट के बैलेंस गिवन है, इट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है, ठीक। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है इसलिए डेबिट। इन दोनों की कैपिटल बढ़ रही है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करंट अकाउंट में जाता है इसलिए कैपिटल में ना जाके ये करंट अकाउंट में चला गया। A's करंट अकाउंट डेबिट टू B's करंट अकाउंट। जैसे रेंट को हमने P&L अकाउंट में ट्रांसफर करा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करा जाएगा। सेम एंट्री है, हमारी एंट्री हो गई P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चों देखो
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और कैपिटल ऑपरेशन में आपको साफ देखो एंट्री से पता चल गया, रेंट दिया जा रहा है पार्टनर को, पैसे दिए जा रहे हैं, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के पार्टनर्स को पैसे नहीं दे रहे, उनके कैपिटल अकाउंट को बढ़ा दिया, फिर बाद में पार्टनर्स इसको ड्रॉइंग्स के रूप में विड्रॉ करते हैं। जरूरी नहीं है सारा विड्रॉ करें, थोड़ा सा पार्ट, सारा वो उनकी इच्छा है, जो उनको घर में पैसे लेके जाना है या जो भी उनके बीच एग्रीमेंट है, ठीक। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एज करंट, बीज करंट, इसको हमने P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है, P&L एप्रोप्रिएशन की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसलिए वहां ट्रांसफर कर दिया। बी की सैलरी टू बीज करंट, सेम लॉजिक हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला, फिर इस बी सैलरी को P&L एप्रोप्रिएशन में हमने ट्रांसफर कर दिया। बच्चों क्लियर, ये यहां तक हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन में गिवन है कि पार्टनर ने विड्रॉ करे हैं 30,000 रुपए ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक। ड्रॉइंग्स किस किस ने विड्रॉ करी है, ए ने और बी ने, इनकी कैपिटल घट गई इसलिए डेबिट, और जो ड्रॉइंग्स अकाउंट हमने ओपन किया था वो हमने क्लोज कर दिया। एज करंट अकाउंट डेबिट, बीज करंट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइंग्स। बच्चों ये जो हमारी एंट्रीज है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L एप्रोप्रिएशन, यदि हम चाहें इसकी एक कंबाइंड एंट्री भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमें अवॉइड करनी चाहिए। हमें इसलिए अवॉइड करनी चाहिए, कई बार क्या होता है मार्किंग स्कीम में इन्हीं दोनों एंट्रीज के मार्क्स दिए होते हैं, और किसी बच्चे ने यदि सिंगल एंट्री बनाई है तो मार्किंग स्कीम में कई बार क्या होता है कि उसमें उसका मार्क एक काट लिया जाता है, आधे नंबर का है, मतलब 1 नंबर की एंट्री है, बच्चे ने एक एंट्री बनाई है, आधे नंबर की क्वेश्चन में दे रखी है तो आधा नंबर काट लेते हैं, ठीक। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश क्या कंपलसरी आप समझ लो कि 2 एंट्री ही बनाओ, एक सिंगल एंट्री मत बनाओ, ठीक। तो ये हमारी एंट्रीज हो गई। अब बच्चों क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में हमारा उल्टा हो गया, इन दोनों की कैपिटल घट गई, इंटरेस्ट कंपनी के लिए, बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप फर्म के लिए फायदा है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर दिया हमने, ठीक। और लास्ट में क्या लिखा है बच्चों, 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। अब जरा इसको एंट्री को हम समझते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन टू एज करंट टू बी, इन दोनों एंट्री को हम समझते हैं। पहले मैं आप लोगों को P&L एप्रोप्रिएशन समझाता हूं, उसके बाद वापस से हम इस एंट्री पर आएंगे। अब बच्चों देखो यहां पर जो लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट बिफोर रेंट पेड टू अ पार्टनर वाज ₹5,25,000। पार्टनर को जो रेंट देना है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, कंपलसरी देना ही देना पड़ेगा, यानी कि P&L का आइटम है, P&L एप्रोप्रिएशन का आइटम नहीं है। तो बच्चों हमने जब P&L ट्रांसफर करा P&L अकाउंट से, उसको हमें बनाने की जरूरत नहीं है जब तक कि क्वेश्चन में लिखा नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है तो एक लाइन का हमें P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, नॉर्मली लिखा हुआ नहीं आता, ठीक। तो हमने यहीं पर दिखा दिया 5,25,000 माइनस 25,000। एग्जामिनर को बहुत अच्छे से पता चल गया कि भाई बच्चों को ये बात पता है कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और एकदम क्लैरिटी के साथ यहां पर हमने माइनस करके दिखा दिया। चाहे तो हम वर्किंग नोट्स में एक लाइन का P&L भी बना सकते थे। ये हमारा आ गया 5 लाख, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बच्चों, एज करंट, बीज करंट, 1,000 2,000 ये हमारी आ गई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एज करंट, बीज करंट, ये हमारा 30,000 आ गया। यदि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होते तो ये डायरेक्ट हमारा एज करंट बीज करंट की जगह एज कैपिटल बीज कैपिटल आ जाता। बी की सैलरी आ गई 30,000, क्लियर हो गई बात। अब क्वेश्चन में लिखा है 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू जर्नल रिजर्व। बच्चों देखो नाम से पता चल रहा है, यहां लिखा है डिविजिबल प्रॉफिट्स, यानी कि वो प्रॉफिट जो पार्टनर्स में डिवाइड होते हैं। और आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है जब हम यहां टोटल करते हैं और ये जो हमारी बैलेंसिंग फिगर आती है वो चीज पार्टनर्स में डिवाइड होती है, वो प्रॉफिट पार्टनर्स में डिवाइड होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे क्रेडिट साइड का टोटल है 5,03,000 और 60,000 हमारा डेबिट साइड का टोटल है बच्चों, ये हमने माइनस कर दिया, ये हमारा आ गया 4,43,000। ये प्रॉफिट पार्टनर में डिवाइड होना है, डिविजिबल प्रॉफिट, इसका 10% हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। यदि क्वेश्चन में लिखा होता 10% ऑफ द प्रॉफिट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, उस केस में इस 5 लाख का 10% हम जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा क्लियरली, ठीक। अब बच्चों हमने यहां टोटल करा, तो ये जो एंट्री मैं आप लोगों को बता रहा था P&L एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, हमारे
प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं इसलिए हमने P&L अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर दिया, जनरल रिजर्व हमारा इंक्रीज हो रहा है, रिजर्व इंक्रीज हो रहे हैं इसलिए ये क्रेडिट हो गया। अब जो भी हमारी बैलेंसिंग फिगर थी बच्चों, वो बैलेंसिंग फिगर, वो प्रॉफिट P&L अप्रोप्रिएशन टू A's करंट अकाउंट टू B's करंट अकाउंट, ये प्रॉफिट हमने पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है पहली लाइन में कि उनका रेशो इक्वल है, ठीक है। रेशो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा, जो भी रेशो गिवन होगा उस रेशो में बांट देंगे, और रेशो गिवन नहीं है तो फिर हम उस केस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब बच्चों क्योंकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है इसलिए हमें दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, ठीक है, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया, हमने जर्नल एंट्रीज भी सीख ली, P&L अप्रोप्रिएशन बनाना भी सीख लिया, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ बचा ही नहीं। बैलेंस ब्रॉट डाउन है क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड है, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो ही कैरिड डाउन होंगे। सिर्फ दो सर्कमस्टांसेस में चेंज आ सकता है, एडिशनल कैपिटल और कैपिटल विड्रॉन, दोनों में से कुछ भी चीज गिवन नहीं है, बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म। बाकी सब चीजें पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर जाएंगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। हमें पता चल गया कि कैपिटल फिक्स्ड थी। यदि ये लिखा होता प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बस, तो कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती। समझ गए, कैपिटल बढ़ रही है क्रेडिट, घट रही है डेबिट, और वैसे भी जर्नल एंट्री आप कर चुके हो, सारी चीजें कर चुके हो, तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दे रखा, नहीं लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया बच्चों, ये हमारी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने लिख दिया। सैलरी सिर्फ बी की थी, बी की सैलरी आ गई 30,000, प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था पार्टनर्स में करंट अकाउंट के अंदर, ये प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे हमने, बैलेंसिंग फिगर थी हमारी P&L अप्रोप्रिएशन की, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये सब चीजें कैपिटल बढ़ा रही है, कैपिटल बढ़ा रही है मतलब वही करंट अकाउंट बढ़ रहा है पार्टनर्स का, है ना, है तो कैपिटल रिप्रेजेंट तो ये कैपिटल को ही कर रहा है ना, तो ये इनका कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए सब चीजें क्रेडिट साइड में गई। ड्रॉइंग्स इन्होंने विड्रॉ कर लिए 10,000 20,000, कैपिटल घट गई। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विड्रॉ कर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स उनको देने पड़ेंगे, कैपिटल घट गई, टोटल करा और बैलेंसिंग फिगर आ गई बैलेंस सीडी, ए की हमारी 206,350 219,350। बच्चों देख लेना कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो ठीक कर लेना, वैसे होगी नहीं, मैंने चेक कर लिया था, ठीक है ना। अब बच्चों ये हमारा पिछली 3 वीडियो में जो हमने पढ़ा था ये हमने कर लिया कवर। अगली क्लास में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करा जाएगा, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। लेकिन यहां तक कि आप क्वेश्चन बच्चों प्रैक्टिस कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना बच्चों, तभी काम चल पाएगा। और एक बात और बच्चों, यदि मान लो किसी बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है ना, कुछ जर्नल एंट्री में कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर वो मेरे से पूछ सकता है, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में बताऊंगा, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है बच्चों, बाय बच्चों।